वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो दूंगा। इस वीडियो में क्लास 12th का जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है तो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। चलिए फटाफट आपके जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी से पूरा पेपर याद कर लीजिए। जो हम आपको पेपर बताने वाले हैं तो हमें रात में ही अभी मिला है, तो जल्दी से आप याद कर लीजिएगा। तो अगर आप ये पेपर के याद करके चले गए तो आपके 70 में 70 आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर जो डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्योंकि जो है आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन और आंसर हम आपको फटाफट बताते चलते हैं। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है जो कि 6 नंबर के है। पहला है, किसी बिंदु आवेश से दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1/r²। तो इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद हो जाता है दूसरा, अति चालक पदार्थ की चालकता होती है, कितनी होती है? अनंत, शून्य, 1 से कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। अति चालक पदार्थों की जो चालकता होती है वो अनंत होती है। इसके बाद तीसरा, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। तो इसे किसने की थी? ओरस्टेड ने की थी। तो इसमें ओरस्टेड राइट आंसर, बा ऑप्शन। इसके बाद चौथा जाता है, स्वप्रेरित्र की इकाई है। तो स्वप्रेरित्र की इकाई है हेनरी, इसकी जो है इकाई है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से बड़ा। तो इसमें सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कौन सा एक लोहे चुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें हो जाएगा निकिल। निकिल जो है लोहे चुंबकीय पदार्थ है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सही विकल्पों का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रिक्तस्थान की पूर्ति करना जो कि 6 नंबर के। पहला है, जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन नहीं होता उन्हें डॉट प्रतिरोध कहते हैं। कौन सा? अनओमीय। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनओमीय। अनओमीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनओमीय इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद दूसरा, धारावाही परिनालिका डॉट की तरह जो है व्यवहार करती है। तो ये दंड चुंबक की भांति जो व्यवहार करती है। इसमें लिख देना दंड चुंबक। इसमें दंड चुंबक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव डॉट रहता है, कैसा? संरक्षित रहता है। तो इसमें लिख देना संरक्षित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर आवेश के प्रवाह की दर को डॉट कहती है। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें लिख दीजिएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका 5वां रिक्त स्थान देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आपको वीडियो के एंड तक जो है बनी रहना है। तो चलिए यहाँ पर जो चौथा आपका रिक्त स्थान है क्या कह रहा है? किरचॉफ का द्वितीय नियम के संरक्षण के नियम डॉट पर आधारित है। तो किस पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ऊर्जा संरक्षण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चलिए ऊर्जा संरक्षण देख लीजिएगा, ये आपको 5वां लिख देना। इसके बाद है डॉट पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इससे जो पहले वैज्ञानिक थे वो जे थॉमसन थे। तो इसमें लिख देना जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमसन। तो इतना आपको लिख देना जे थॉमसन इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, सत्य बताइए जो कि 5 नंबर के। चलिए सत्य देख लेते हैं। पहला है, 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो इसे आपका सत्य हो जाएगा। पहले में आपको क्या लिख देना है? सत्य भर देना है। दूसरा आ जाएगा, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। तो इसे भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से कहीं अधिक होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जाता है। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा। तो इसमें असत्य लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे आपके सत्य देख लीजिएगा, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सत्य के। इसके बाद है नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट यहाँ पर सही जोड़ी मिलाकर लिखना है। तो चलिए 6 नंबर की हैं। पहला है यहाँ पर संधारित्र। तो संधारित्र आपका हो जाएगा चार्ज का भंडारण। इसके बाद दूसरा, विद्युत द्विध्रुव की इकाई। विद्युत द्विध्रुव की इकाई हो जाएगा कूलॉम-मीटर। तो इस ऑप्शन से जो ए ऑप्शन दिया हुआ है इससे मिला देना। तीसरा जो लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल का हो जाएगा न्यूटन। तो इस ई ऑप्शन से मिला देना। इसके बाद है पारस्परिक प्रेरण। तो इसका हो जाएगा आपका चौथा का हेनरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां, प्रेरित ईएमएफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन।
इसके बाद है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम हो जाएगा जटिल विद्युत परिपथ का अध्ययन। तो इसी आपके देख लीजिएगा फटाफट सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 5 नंबर की। चलिए एक वाक्य के उत्तर देख लेते हैं आपके। पहला है उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इस उस उपकरण का नाम हो जाएगा संधारित्र, जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो इसमें लिख देना संधारित्र। संधारित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? कितना होता है? एक समान होता है। तो इसमें लिख देना है जो आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव एक समान होता है, एक समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस कोटि की होती है? किस कोटि की होती है? शून्य कोटि की होती है। तो इसमें लिख दीजिएगा शून्य, शून्य कोटि। इसके बाद है नेक्स्ट चौथा है विद्युत यहाँ पर विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो वही शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा 10 की पावर 29 प्रति मीटर। तो वही इसमें लिख देना है 10 की पावर 29 प्रति मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ज़्यादा 5 में एसी के शिखर मान और RMS मान के बीच का क्या संबंध है? तो इसमें लिख देना है आपका उत्तर हो जाएगा VRMS हो जाएगा, फिर आ जाएगा बराबर V0/√2, इसका संबंध हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ये आपके एक बाकी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब आपके फटाफट प्रश्नोत्तर कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणे लिखना है आपको। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैसे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है सभी। इसके बाद है 7वां, किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसका अथवा है पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? इसके बाद है आपका 8वां, गतिशीलता से क्या तात्पर्य? इसका मात्रक लिखिए। चलिए 8वां का अथवा देख लेते हैं, फिर इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देख लीजिए इसका अथवा है ओम का नियम लिखिए। इसके बाद है आपका 9वां, आमीटर और वोल्टमीटर में कोई दो अंतर। तो वही 2 नंबर का। इसके बाद अथवा है किसी आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में 2 अंतर। इसके बाद है यहाँ पर आपका 10वां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? अथवा दिया हुआ है 1 हेनरी मात्रा को परिभाषित कीजिए। इसके बाद 11वां है गुरुत्वा गुणांक क्यू क्या है? इसके लिए सूत्र लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसके बाद है यहाँ पर 12वां कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य? अथवा दिया हुआ है व्यक्तिकरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण लिखिए। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अथवा दिया हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं? इसके बाद है 14वां, धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित करना है, जो ज्ञात करना है। इसके बाद है 8वां दिया हुआ है अपवाह वेग अनुगमन, इसे अपवाह वेग भी बोलते हैं और अनुगमन वेग भी कहते हैं। तो इसमें आपको अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना है। इसके बाद है संटक किसे कहते हैं? संटक के मान हेतु आवश्यक व्यंजक स्थापित करना है। इसके अथवा में चल कुंडली धारामापी को आमीटर वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद है 16वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। इसका अथवा है अचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लोचुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण लिखना है। इसके बाद है 17वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम लिखना। इसका अथवा देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर है 17वां का अथवा। तो वही इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके बाद है 18वां, प्रथम और द्वितीय इंद्रधनुष उसमें 4 अंतर। इसके बाद है अथवा इसका पित्तवादी धारा और दृष्टि धारा में 4 अंतर। इसके बाद है यहाँ पर 19वां, वायु से वाट का नियम लिख देना है। इसके बाद इसका अथवा है। इसके बाद है 20वां। तो वैसे सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के भी इसी तरह आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।